अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ थ्योरम यानी थ्योरम के हिस्से मसले के कितने हिस्से हैं। आज हम उनके बारे में डिटेल से समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें मसले के पार्ट्स का इल्म नहीं होगा हम किसी भी मुकम्मल यानी प्रॉपर तरीके से हम उस थ्योरम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, प्रूफ नहीं कर सकेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि थ्योरम क्या होता है और उसमें जो सिंबल यूज होते हैं वो कौन से होते हैं और उनको कैसे रीड किया जाता है और उन्हें कैसे समझा जाता है, हमने उनके बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वो देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी यानी ज़्यादा मसले के बारे में पता चल जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ थ्योरम यानी मसले के कितने हिस्से हैं। जब भी हम कोई मसला प्रूफ करते हैं यानी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो हमें ये 6 पार्ट्स जो हैं ये इनको मुकम्मल करना होता है। उनमें पहला ऐसा जो होता है वो स्टेटमेंट होता है जिसको कहते हैं दावाए आम। दूसरा गिवन, तीसरा टू प्रूफ यानी मतलूब, चौथा फिगर यानी शक्ल, पांचवा कंस्ट्रक्शन अमल और छठा प्रूफ सबूत। तो बारी बारी हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और ये क्या चीज़ है। सबसे पहले है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी दावे आम, यानी वो स्टेटमेंट यानी वो बयान जो कि हमें पेपर में दिया गया होगा, यानी वो लाइंस के जिनमें हमें ये चीज़ दी होती है कि हमने क्या प्रूफ करना है और क्या हमें दिया गया है, वो होती है स्टेटमेंट। पेपर में एग्ज़ाम में हमें सिर्फ क्या गिवन होगी, स्टेटमेंट गिवन होगी और हम इसी स्टेटमेंट में से अपना गिवन भी निकालेंगे, अपना प्रूफ भी निकालेंगे। जैसे कि ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी है, यानी एक थ्योरम है कि इफ टू ट्रायंगल विच आर सिमिलर देन मेजर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये एक बयान है जिसको हमने इसी में से हमने लेना है अपना मालूम और इसी में से हमने लेना है अपना मतलूब। इसके बाद है गिवन यानी मालूम। मालूम क्या होता है, अब देखें इसी स्टेटमेंट में हमें एक चीज़ दी गई होगी जिसे कहा जाता है मालूम यानी गिवन। तो मैं आपको एक आसानी से सिंपल सी निशानी बताने लगा हूँ जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उसमें गिवन क्या है। तो बेटा देखें, इफ के बाद यानी जो स्टेटमेंट आपको दी गई हो उसमें एफ के बाद और देन से पहले यानी एफ के बाद और देन से पहले जो आपको दिया गया होगा वो आपका गिवन है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर, ये अब आपका गिवन है। तो आप याद रखें गिवन का कैसे पता चलेगा, मालूम का कैसे पता चलेगा कि इफ के बाद और देन से पहले जो आपके पास लिखा होगा वो आपका क्या होता है, मालूम यानी गिवन होता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद है मतलूब, यानी जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है, यानी इस स्टेटमेंट में से हमने वो चीज़ जो हमने साबित करनी है कि वो ठीक है, तो वो क्या है, उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी यह है कि देन के बाद जो आपको स्टेटमेंट में दी गई होगी, यानी देन के बाद स्टेटमेंट में जो होगा वो आपका क्या होगा, टू प्रूफ होगा। यानी यहां पर क्या है, मेजर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया बेटा। यानी अब ये जो है ये आपका क्या है, टू प्रूफ है। तो इफ के बाद देन से पहले वो क्या होता है, वो गिवन होता है और देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, टू प्रूफ होती है। अब इसके बाद फिगर, शक्ल, यानी कि जो इस शक्ल जो होती है ये हम किसके मुताबिक बनाते हैं, इस गिवन के मुताबिक बनाते हैं। यानी जो हमें गिवन होता है हम उसको देखकर थ्योरम में शक्ल ड्रा करते हैं, फिगर बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, टू ट्रायंगल
विच आर सिमिलर। तो मैं अब क्या करता हूं कि मैं दो ट्रायंगल ड्रा करता हूं जो कि सिमिलर हैं। इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी, सी, इधर डी, ई, एफ। तो बेटा जो चौथा पार्ट है ना फिगर, वो कैसे ड्रा की जाती है? वो इस गिवन के मुताबिक ड्रा की जाती है कि जो हमें मालूम होता है हम उसको देखकर अपनी फिगर ड्रा करते हैं। तो थ्योरम में फिगर भी इम्पोर्टेंट होता है, ये लाजमी चीज़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का सर ही ना हो तो धड़ का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी तो ये चीज़ आपको लाजमी शक्ल जो है वो होनी चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज़ है कंस्ट्रक्शन, अमल। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये यानी हम इस गिवन को देखकर जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसके लिए हमें जो ज़रूरत है, यानी गिवन से प्रूफ में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम खुद से इन जो फिगर है ना इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई अमल करते हैं। जैसे कि लेटेस्ट सपोज मैं अब इधर इसको प्रूफ करने के लिए मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ एल, और यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ एम, और मैंने एल को एम से मिला लिया। अब ये जो है ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। ये मैंने क्यों की है? क्योंकि इस प्रूफ के लिए मुझे इस कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो समझ आ गई होगी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद है प्रूफ, सबूत। यानी जितना कंस्ट्रक्शन किया, फिगर ड्रा की, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की, तो अब सबूत देने हैं। सबूत प्रूफ के दो हिस्से होते हैं। प्रूफ के कितने हिस्से होते हैं? दो। एक को बोलते हैं स्टेटमेंट और दूसरे को बोलते हैं रीजन, यानी बयानात और दलाइल। जैसे अब कोर्ट में कोई केस पेश हुआ तो वहां वकील क्या करेगा? बयानात देगा। उन बयानात की क्या करेगा? दलीलें पेश करेगा। यानी और उन दलीलों और बयानात की बुनियाद पर फिर क्या होगा? वो केस एंड होगा और जो कोर्ट जज है वो अपना फैसला सुनाएगा। तो ऐसे ही इस थ्योरम में भी हम प्रूफ में जो ड्रा की है, जो हमें गिवन है, जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई है, हम उसकी बेस पर बयानात देते हैं और उस बयानात के लिए फिर हमने दलीलें देते हैं कि ये जो बयान मैंने दिया है ये शक्ल के मुताबिक कहाँ पर है, और हम उसकी दलील साथ लिखते हैं और फिर उन दलीलों और बयानात पर हम अपने थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं। तो ये जो प्रूफ है ये क्या नाम है, एक मसले का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारे पार्ट समझ आ चुके होंगे। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है? दावा आम। ये हमें क्या नाम है, गिवन होगा, ये हमें पेपर में दिया गया होगा, और इसके भी दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक गिवन और एक टू प्रूफ। गिवन और टू प्रूफ हमें स्टेटमेंट से ही मिलता है। गिवन क्या होता है? यानी जो इसके बाद और देन से पहले होगा वो हमारा गिवन होगा। मतलूब जो हमने साबित करना है वो जो देन के बाद होगा वो हमारा क्या नाम है, मतलूब टू प्रूफ होगा। फिगर हमने गिवन को देखकर फिगर ड्रा करनी होती है। कंस्ट्रक्शन हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है, टू प्रूफ के लिए हमें फिगर में कुछ ना कुछ खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन। और इन फिगर की बेस पर, इस गिवन की बेस पर फिर हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट्स देते हैं, बयानात देते हैं, और उन बयानात पर फिर हम अपनी दलीलें पेश करते हैं, और उन दलीलों को मद्देनजर रखकर हम कह देते हैं कि जो थ्योरम, जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो हमने प्रूफ कर लिए, वो ठीक है, वो ठीक ही होती है। लेकिन हम उसमें मजीद दलीलें और सबूत देते हैं कि वाकई वो बात उनकी ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।